और सर्दी के सितम से प्रदेशवासियों को कुछ राहत दिन ब दिन हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी, प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री के ऊपर है। लगातार 3 दिन से प्रदेश में बादल छाए हैं। बादल छाए रहने से सर्दी से निजात मिली है। आगामी 24 घंटे में तापमान में गिरावट होने की संभावना। 14 और 15 जनवरी को प्रदेश में शीतलहर। प्रदेश के 19 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग ने मौसम के लिहाज से देखिए अलग अलग अलर्ट जारी किए हैं, चाहे बात प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट की हो या फिर येलो अलर्ट, क्योंकि प्रदेश में मौसम को देख करके मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है। लेकिन राहत प्रदेशवासियों को सर्दी से मिली थी। 8 जनवरी के बाद से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई और प्रदेश के कुछ जिले सर्दी से राहत में लगातार बने हुए। देखिए, चाहे बात राजधानी जयपुर की जाए, यहां भी तापमान 2 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा था। 10 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंचा था, फिर उसके बाद 13 डिग्री। हालांकि आज भी सर्दी से राहत है, लेकिन आज तापमान में मामूली गिरावट। लेकिन कल 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति जब पूरा देश मनाएगा, ऐसे में सर्दी कुछ परेशान करती हुई नजर आएगी। और चलिए, प्रदेश में किस तरह से ठंड पड़ रही है, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। जयपुर से हमारे साथ दिनेश तिवारी जुड़े हैं, तो वहीं कमलेश जुड़े हैं माउंट आबू से, रमेश जुड़े हैं सीकर से। सब बने रहिएगा। माउंट आबू से कमलेश भी लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए, माउंट आबू को लेकर के जानकारी चाहेंगे, किस तरह से वहां ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। हालांकि पर्यटक वहां पहुंचते हैं ठंड का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की ठंड नए साल की शुरुआत के साथ देखी गई है, माउंट आबू में राहत वहां नहीं मिली है। कमलेश, देखिए शिखा, वर्ष 2023 की शुरुआत के बाद ही प्रदेश के तमाम इलाकों में सर्दी ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम माउंट आबू में खड़े हैं, माउंट आबू का जो ये मुख्य मार्ग है, वहां पर देखते हैं पेड़ों की जो गति है, पत्ते जो हिलने की गति है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो है शीतलहर का जो प्रकोप है लगातार जारी है। और आगामी 14 जनवरी के बाद जो माउंट आबू के मौसम में कहीं न कहीं शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। 2 दिन जो है कहीं न कहीं सर्दी भरे होंगे, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए कहीं न कहीं परेशानी जरूर होगी। क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर लोग सुबह 6 बजे ही अपने घरों की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ नजारा अलग नजर आएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो इससे माउंट आबू भी अछूता नहीं रहेगा। और माउंट आबू में जहां आज न्यूनतम तापमान तकरीबन 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है और शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से जो दिनचर्या है वो देर से शुरू हो रही है। और पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो क्योंकि मकर संक्रांति पर शनिवार और रविवार 2 वीकेंड आएंगे, वीकेंड के अवसर पर खास तौर पर माउंट आबू में मकर संक्रांति मनाने के लिए पर्यटकों का रेला दिखा जाएगा। क्योंकि अवकाश होता है, तो ऐसे गुजरात का जो टूरिस्ट है माउंट आबू में आता है और इस गुलाबी सर्दी के बीच जो यहां पतंगबाजी का आनंद होगा वो अलग नजर आएगा। वहीं आने वाले दिनों में जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जो शीतलहर पड़ने की आशंका जो जताई जा रही है, उसका असर अभी से ही देखा जा रहा है। और तमाम इलाकों में जो लोग हैं अपने घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो माउंट आबू की वादियों में जो ठंडी हवाएं चल रही है, कहीं ना कहीं आपको ठिठुरा रही है। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये कि जो मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी का जिन्हें शौक है, कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ठंड बढ़ेगी और हवा भी चल सकती है, जिससे उनको बाधा भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।